डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सप्तमा पाठा 7वां पाठ संहति कार्य साधिका। तृतीय विभक्ति में हम इसको पढ़ेंगे, यानी एकता ही कार्य सफल कराती है। यानी एकता में बल है और एकता से काम करने में ही सारे कार्य सफल होते हैं। शरीरेण एकता बोध भवति, शरीर से एकता का बोध होता है। शरीरे विभिन्नानि अंगानि भवन्ति, शरीर में विभिन्न अंग होते हैं। अंगों के अंगानां मेलनेन शरीर निर्माणं भवति, अंगों के मेल से शरीर का निर्माण होता है। अंगानां सहयोगेन एव शरीरं सर्वाणि कार्याणि करोति, अंगों के सहयोग से शरीर सभी कार्य करता है। यानी शरीर ही एकता का बोध होता है, यानी शरीर में विभिन्न अंग होते हैं और उन अंगों से शरीर का निर्माण होता है और अंगों के सहयोग से ही शरीर के सभी कार्य होते हैं। वयम नेत्राभ्याम पश्याम, हम आँखों से देखते हैं। कर्णाभ्याम शृणुमः, और कानों से सुनते हैं। नासिकया जिघ्रामा, नाक के द्वारा सूंघते हैं। जिह्वया स्वादयामा, जीभ से स्वाद लेते हैं। पादाभ्याम चलाम, तो पैरों से चलते हैं। हस्ताभ्याम कार्यं कुर्मः, हाथों से कार्य करते हैं। दन्ते अन्नचर्वणं कुर्मः, दांतों से अन्न को चबाते हैं। मुखेन खादाम, मुख से यानी मुंह से खाते हैं। पिबाम पीते हैं। वदाम चा, और बोलते हैं। एवं अंगानां सहयोगेन एव शरीरेण सर्वा क्रिया भवन्ति, और अंगों के सहयोग से ही शरीर की सभी क्रियाओं कार्य करती हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, तो ये सब चीज़ आपका क्या है, इन सब के सहयोग से ही शरीर में सभी क्रियाएं होती हैं। अल्पानाम अपि वास्तूनां सहयोगेन वयम दीर्घाणि कार्याणि कुर्मः, छोटी वस्तुओं के, अल्पानाम यानी छोटी वस्तुओं के सहयोग से भी हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं या कार्य करते हैं। तृणानां मेलनेन रज्जु निर्माणं भवति, तिनकों के मेल से, यानी तिनकों के मेल से हम रस्सी बनती है। रज्जु नाम यानी रस्सी से निर्माणं भवति, रस्सी के द्वारा चारपाई बनती है। तेन एव कूपात् घटेन जलम प्राप्नुमः, तेन माने उससे ही, कुएं से घड़े के द्वारा जल प्राप्त होता है। यानी तिनकों से क्या होता है, रस्सी बनती है। रस्सी के निर्माण से क्या होता है, रस्सी से चारपाई बनती है और कुएं से जल प्राप्त होता है। रज्जुना बलशाली गजा अपि बध्यते, रस्सी से बलशाली हाथी को भी बांधा जाता है। पुष्पे मालाया निर्माणं भवति, फूलों के द्वारा माला का निर्माण होता है। मलाभिश्च देवानां पूजनं वयं कुर्मः, फूलों के द्वारा माला का निर्माण होता है और मालाओं से ही देवताओं को हम पूजा करते हैं, और उस माला से हम क्या, देवताओं की पूजा करते हैं। महन्ति कार्याणि बहुभिः जनैः एव पूर्णानि भवन्ति, न तु एकेन जनेन, मालाओं से ही देवताओं की पूजा होती है और बड़े कार्य बहुत
लोगों के द्वारा ही पूजे जाते हैं यानी पूरे होते हैं, ना तो एक जने, ना केवल एक जने से। यानी सभी लोगों के मिलने से कार्य संपन्न होते हैं, ना कि एक के करने से कोई कार्य संपन्न होता है। उसी प्रकार बहुभी क्रीके एव क्रीणम भवन्ति, बहुतों से खिलाड़ियों से, बहुत सारे खिलाड़ियों के द्वारा खेल खेला जाता है, ना कि एक खिलाड़ी से खेला जाता है। विभिन्न मुद्रिता पत्रे पुस्तक निर्माणम भवति, बहुत से लिखित पन्नों के द्वारा पुस्तक का निर्माण होता है। पर्णे पुष्पे फले शाखाभि च वृक्षा शोभते, पर्णे यानी पत्तों, पुष्पे फूलों, फल शाखाओं के द्वारा पेड़ सुशोभित होता है यानी शोभा देता है। तंतु भी वस्त्र निर्माणम भवति, धागों के द्वारा वस्त्रों का निर्माण होता है। पंचाभि अंगुली भी, 5 उंगलियों के द्वारा मुष्टि भवति यानी मुट्ठी बनती है। बहुनाम अराणाम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवति, बहुत सी तीलियों के चक्र के सहयोग से क्या बनता है, चक्र का निर्माण होता है। यानी बहुत सारी तीलियों के द्वारा चक्र का निर्माण होता है। एकया इष्टया गृह निर्माणम भवति, एक एक ईंट से घर का निर्माण होता है। एकेन बिंदुना घटा पूर्णा भवति, एक एक बूंद से घड़ा पूरा भरता है। तदा वयम जलम पिबाम, तब हम पानी पीते हैं। उक्त चा जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जल की बूंद के क्रमशः गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है। यानी बूंद बूंद बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो उसी प्रकार बूंद बूंद गिरने से, लगातार गिरने से एक घड़ा पूरा भर जाता है। अतः संहति एव कार्य साधिका भवति, अतः एकता ही कार्य की सिद्धि करने वाली होती है। अनेकतायाम एकता अस्माकं भारतदेशस्य गौरवसूत्रम अपि अस्ति, अनेकता में एकता ही हमारे भारत देश का गौरव सूत्र है। उक्तम कहा भी गया है, अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका त्रीणे गुणत्वा मात्रपन्नै वर्धयन्ते मतदन्ति न, छोटी सी वस्तुओं की एकता ही कार्य सिद्ध करने वाली है। बहुत सौ तिनकों के द्वारा मदमस्त हाथी भी बांध दिया जाता है। मतन दिनतम यानी मदमस्त हाथी को भी बांध दिया जाता है। जिस रस्सी से क्या होता है, तिनके से बनती है रस्सी, तिनके से एक रस्सी बनती है, तो उससे हम एक मदमस्त यानी पागल हाथी को भी हम बांध सकते हैं। तो यही बोला गया है कि एकता के द्वारा किया गया कार्य हर किसी को सफल बनाता है।